तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे सोम नाम का एक लकड़हारा रहता था। सोम बहुत गरीब था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही शांत और संतोषी था। वह दिन भर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बेचकर जो मिलता उससे अपना जीवन चलाता। उसकी एक अनोखी आदत थी, वह जब भी कोई सूखी लकड़ी काटता तो उस पर अपनी कुल्हाड़ी चलाने से पहले ओम नमः शिवाय लिख देता था। वह कहता था कि यह लकड़ी अब बेजान नहीं है, यह महादेव के नाम से पावन हो गई है। एक बार सोम को जंगल के एक ऐसे हिस्से में जाना पड़ा जहां बहुत पुराना और विशाल चंदन का एक सूखा पेड़ खड़ा था। वह पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जड़ें जमीन के बहुत भीतर तक थी। जैसे ही सोम ने उस पेड़ पर महादेव का नाम लिखकर अपनी कुल्हाड़ी उठाए, तभी वहां एक विचित्र शिकारी प्रकट हुआ। शिकारी के हाथ में धनुष था और उसके कंधे पर एक काला हिरण था। शिकारी ने कड़क कर पूछा, ए लकड़हारे, इस पुराने पेड़ को क्यों काट रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस पेड़ के भीतर सदियों का इतिहास दबा है? सोम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो केवल अपना पेट पालने के लिए सूखी लकड़ी काट रहा हूँ। मैं किसी जीवित वृक्ष को हानि नहीं पहुंचाता। शिकारी ने हंसते हुए कहा, यदि तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई कुल्हाड़ी दूंगा जिससे तुम जो भी छुओगे वह स्वर्ण बन जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम आज के बाद कभी महादेव का नाम नहीं लोगे। सोम एक क्षण के लिए रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, महाराज, स्वर्ण से पेट तो भर सकता है, पर मन की शांति तो केवल महादेव के नाम में है। मुझे स्वर्ण की कुल्हाड़ी नहीं चाहिए, मुझे मेरा नाम सोम और मेरे महादेव का साथ ही प्रिय है। शिकारी क्रोधित हो गया और उसने अपना धनुष सोम की ओर तान दिया। अचानक उस सूखे चंदन के पेड़ से एक तीव्र प्रकाश निकला। वह शिकारी कोई और नहीं बल्कि महादेव स्वयं थे, जो सोम के संतोष की परीक्षा ले रहे थे। महादेव ने अपना असली स्वरूप धारण किया। उनके गले में सर्प, सिर पर चंद्रमा और जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। महादेव ने सोम से कहा, पुत्र, संसार में लोग मुझे पाने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन तुमने मुझे अपने साधारण से काम लकड़ी काटने में ही पा लिया। तुमने स्वर्ण के लोभ में मेरा नाम नहीं छोड़ा, इसलिए अब से यह जंगल कभी सूखेगा नहीं और तुम्हारी कुल्हाड़ी कभी किसी जीवित वृक्ष को चोट नहीं पहुंचाएगी। महादेव ने उस सूखे चंदन के पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया और उसे एक अक्षय वृक्ष बना दिया। उस दिन से सोम उस जंगल का रक्षक बन गया। वह अब लकड़ियां नहीं काटता था, बल्कि जो भी यात्री उस जंगल से गुजरता उसे उस चंदन के पेड़ की शीतल छाया में महादेव की कथा सुनाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर किसी भव्य मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे उस अडिग विश्वास में रहते हैं जो किसी भी लोभ के सामने नहीं झुकता। सोम अब उस दिव्य चंदन के वृक्ष का सेवक बन चुका था। समय बीतता गया और एक बार उस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ा। केवल वर्षा की कमी नहीं थी, बल्कि एक अज्ञात बीमारी ने पूरे राज्य के पशुओं को अपनी चपेट में ले लिया। गाय दूध देना बंद कर चुकी थी और घोड़े दुर्बल होकर गिर रहे थे। राजा के सबसे कुशल पशु वैद्यों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। उस राज्य का राजा, जो सोम के संतोष की कहानियां सुन चुका था, स्वयं उस अक्षय वृक्ष के पास पहुंचा। उसने देखा कि सोम शांत भाव से वृक्ष की जड़ों में जल चढ़ा रहा था। राजा ने प्रार्थना की, हे शिव भक्त, मेरे राज्य का पशुधन समाप्त हो रहा है। यदि पशु नहीं रहेंगे तो प्रजा भूखी मर जाएगी। क्या आपके महादेव इस संकट का कोई मार्ग दिखाएंगे? सोम ने अपनी आंखें बंद की और महादेव का ध्यान किया। तभी एक चमत्कार हुआ। उस अक्षय चंदन के वृक्ष से एक सुनहरी पत्ती टूटकर नीचे गिरी। सोम ने वह पत्ती उठाई और देखा कि उस पर ओम की आकृति उभरी हुई थी। उसे महादेव की वाणी सुनाई दी, सोम, इस वृक्ष की पत्तियां केवल छाया नहीं बल्कि करुणा का अमृत हैं। सोम ने राजा से कहा, महाराज, इस वृक्ष की सूखी पत्तियों को एकत्र करें और उन्हें जल में भिगोकर पशुओं को पिलाएं। लेकिन याद रहे, ये पत्ती केवल तभी काम करेगी जब इसे देने वाला मन में किसी के प्रति द्वेष न रखे। राजा ने वैसा ही किया। जैसे ही उन पत्तियों का जल बीमार पशुओं के मुख में गया, उनके शरीर की गर्मी शांत होने लगी और वे फिर से खड़े होने लगे। देखते ही देखते पूरे राज्य के पशु स्वस्थ हो गए। आश्चर्य की बात ये थी कि जितनी पत्तियां नीचे गिरती, अगले ही क्षण वृक्ष पर उससे दुगुनी नई पत्तियां आ जाती।
इस चमत्कार को देखकर राजा ने सोम को स्वर्ण और उपाधियां देनी चाहिए, लेकिन सोम ने फिर से वही उत्तर दिया, महाराज, सेवा का फल तो महादेव ने मुझे पहले ही दे दिया है कि मैं उनकी छाया में रह सकता हूँ। लेकिन इस घटना के बाद राज्य के कुछ लोभी मंत्रियों ने सोचा कि यदि वे इस वृक्ष की टहनियां काटकर ले जाएं, तो वे अमर हो सकते हैं। एक रात कुछ लोग चोरी छिपे कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने टहनी पर प्रहार करने की कोशिश की, वृक्ष से चंदन के रस के बजाय भस्म राख निकलने लगी। जो भी उस भस्म के संपर्क में आया, उसका शरीर पत्थर की तरह जड़ हो गया। सोम सुबह जब वहां पहुंचा तो उसने उन लोगों को पत्थर बना हुआ पाया। उसने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, ये अज्ञानी हैं, इन्हें क्षमा करें। महादेव की गूंज सुनाई दी, सोम, जो प्रकृति को लूटने आता है वो पत्थर ही बन जाता है, लेकिन तुम्हारी करुणा के कारण मैं इन्हें जीवनदान देता हूँ, पर ये कभी इस वृक्ष को दोबारा देख नहीं पाएंगे। वे लोग फिर से जीवित तो हो गए, लेकिन उनके लिए वह अक्षय वृक्ष अदृश्य हो गया। वे अब केवल उस स्थान पर खाली मैदान देख पा रहे थे। आज भी लोग कहते हैं कि वह दिव्य अक्षय वृक्ष हिमालय के किसी गुप्त वन में स्थित है। वह केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनका मन सोम की तरह निस्वार्थ और संतोषी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति और ईश्वर का वरदान केवल उपयोग के लिए है, उपभोग या लालच के लिए नहीं। सोम की आयु अब ढल चुकी थी। उसका शरीर थक गया था, लेकिन उसकी आत्मा उस अक्षय वृक्ष की सुगंध की तरह ही ताजा थी। एक शाम जब सूर्य की अंतिम किरणें चंदन के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थीं, सोम ने महसूस किया कि आज उसकी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव है। उसने वृक्ष की जड़ में अपना सिर रखा और धीरे से बुदबुदाया, प्रभु, अब आंखों में धुंधलका है और हाथों में शक्ति नहीं। आपने मुझे इस जीवन में अपार शांति दी, पर जाते जाते मेरा एक संशय मिटा दीजिए। तभी वृक्ष के तने से एक दिव्य आकृति उभरी। साक्षात महादेव बाघंबर धारण किए हुए सोम के सामने खड़े थे। महादेव की आंख, ओ हमें पिता जैसा स्नेह था। उन्होंने पूछा, पुत्र सोम, तुम्हारा क्या संशय है? तुमने तो बिना मांगे सब कुछ पा लिया। सोम ने कहा, प्रभु, लोग कहते हैं कि आप कैलाश पर रहते हैं या शमशान में, लेकिन आप तो इस सूखे वृक्ष में प्रकट हुए, कभी शिकारी बनकर आए तो कभी इस सुगंध में समा गए। आपका वास्तविक पता क्या है? मैं शरीर छोड़कर कहाँ आऊं? महादेव मुस्कुराए और उन्होंने सोम का हाथ अपने हृदय पर रखा। सोम को वहाँ वही ओम की ध्वनि सुनाई दी जो वह लकड़ियां काटते समय लिखता था। महादेव बोले, ग्रेटर देन सोम, मेरा कोई एक पता नहीं है। जब तुमने उस शिकारी के स्वर्ण को ठुकराया तब मैं तुम्हारे संतोष में था। जब तुमने बीमार पशुओं के लिए छोटी ये प्रार्थना की तब मैं तुम्हारी करुणा में था, और जब तुम निस्वार्थ भाव से इस वृक्ष की सेवा कर रहे थे तब मैं तुम्हारे कर्म में था। कैलाश तो केवल एक प्रतीक है, मेरा वास्तविक निवास तुम्हारे जैसे भक्तों का निश्चल हृदय है। ग्रेटर देन सोम की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने पूछा, तो क्या यह अक्षय वृक्ष भी आप ही हैं? महादेव ने उत्तर दिया, ये वृक्ष तुम्हारी भक्ति का दर्पण है। जब तक संसार में निस्वार्थ प्रेम रहेगा, ये वृक्ष फलता फूलता रहेगा। जिस दिन मनुष्य का हृदय पूरी तरह लोभ से भर जाएगा, ये वृक्ष अदृश्य हो जाएगा। अब तुम कहीं आओगे नहीं सोम, तुम मुझ में ही विलीन हो जाओगे। अचानक सोम का शरीर एक कपूर की लौ की तरह चमकने लगा। वह धीरे धीरे उस चंदन के वृक्ष की महक में घुल गया। उस स्थान पर अब सोम का पार्थिव शरीर नहीं था, बल्कि वहां की मिट्टी से चंदन की तीव्र सुगंध आने लगी। कहते हैं कि आज भी उस वन में जब हवा चलती है तो पत्तों के टकराने से ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई देती है। सोम अब कोई लकड़हारा नहीं था, वह स्वयं उस अक्षय ऊर्जा का हिस्सा बन गया था जिसे हम शिव कहते हैं। ये कहानी हमें ये परम ज्ञान देती है कि परमात्मा को कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे कर्म शुद्ध हैं और मन में संतोष है तो हम जहाँ खड़े हैं वही कैलाश बन जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।